नमस्कार एंड वेलकम टू ऑफ यू इन ग्लोबल लोकर। दोस्तों, रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाली जो न्यूज़ है वो सामने आई है। एज अ इंडियन मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है। आपको भी आई होप ये न्यूज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगा। दरअसल हुआ क्या है ना कि ये जो वीडियो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो है इंडिया की पहली 3D प्रिंटिंग गवर्नमेंट ऑफिस का। पहले तो ये जो पूरा वीडियो है मैं ये आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको आप लोग देख लो। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि 3D प्रिंटिंग करके ये जो बिल्डिंग है ये क्रिएट की गई है। और ये कौन सी बिल्डिंग है? ये एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया है 3D प्रिंटिंग करके। नाउ अगर आप लोग देखो ना तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में आज से पहले 3D प्रिंटिंग करके कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। कुछ साल पहले अराउंड 2021 में, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, आईटी मद्रास ने ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ये एक घर बनाया था 3D प्रिंटिंग करके। आईटी मद्रास ने एग्जैक्टली कहना ठीक नहीं होगा। दरअसल आईटी मद्रास के कुछ एल्यूमिनी हैं, कुछ वहां से पढ़े हुए लोग हैं जिनने एक नया स्टार्टअप बनाया था। एक नया स्टार्टअप बनाया है जिसका नाम है त्वास्ता। और ये एक काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि फ्रंट लाइन बिजनेस है जो कि 3D प्रिंटिंग में काम कर रही है। 3D प्रिंटिंग होता क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, ये सब मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो ही खाली आप लोग समझो। ये कंपनी और आईटी मद्रास अगर आप लोग कह लो, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो इस लाइन में 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उस लाइन में एग्रेसिवली काम कर रही है। इनफैक्ट ये जो कंपनी है ना त्वास्ता, इसके बारे में एक ब्लॉग में पढ़ रहा था। इसमें इन लोगों ने क्लेम किया है कि अगर किसी को 2 BHK बनाना है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, तो ये सिर्फ 5 दिन में ये बना के तैयार कर देंगी। और सिर्फ ये 5 से 5.5 लाख रुपए जो है वो इसमें खर्चा आएगा। तो ये जो खर्चा है ये आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे अगर आप लोग बनवाने जाओ ना तो इसका करीब 5 गुना जो खर्चा है वो आएगा एक 2 BHK बिल्डिंग जो है वो आपको बनाने के लिए। ऐसे इनके द्वारा क्लेम किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ये जो इस लाइन में है काम कर रही हैं, ऐसा आप लोग कह सकते। और ये जो पोस्ट ऑफिस बनाया गया ना बेंगलुरु में, इसमें अगर आप लोग देखो तो जो कंपनी है जिनने ये काम किया है उसमें सबसे पहले तो आप लोग को मिलेगी लार्सन और टुब्रो। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो आईटी मद्रास इसमें नाम लिखा हुआ है। अब आईटी मद्रास ही इन्वॉल्व है या फिर ये जो कंपनी है इसके थ्रू आईटी मद्रास इन्वॉल्व है, इसके बारे में अभी तो इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा ये बनाया गया, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और दूसरा आईटी मद्रास हो गया, और इस तरह के बहुत स्टार्टअप्स हो गए, वो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में 3D डिज़ाइन को लेके, 3D मैन्युफैक्चरिंग को लेके। ये आपको पता होना चाहिए। बिल्डिंग्स हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये तो अगर आप लोग छोड़ ही दो पीछे। तो इसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊं ना तो हाल में रॉकेट इंजन जो है वो भी बनाया गया 3D मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। इसके बारे में भी एक वीडियो भी बना चुका हूँ पहले, बहुत पहले वो वीडियो बनाया था। और सिर्फ रॉकेट इंजन ही नहीं, उसके अलावा अगर आप लोग देखो जो आँख होती है ना, कॉर्निया, वो बनाया गया एक रैट में ट्रांसप्लांट करने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। तो कहने का मतलब है कि इस लाइन में अगर आप लोग स्टार्टअप्स देखोगे ना इंडिया में, या फिर इस लाइन में अगर आप लोग ओवरऑल काम देखोगे ना इंडिया में, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में ज़्यादातर घर जो है वो ऐसे ही हम लोग 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए बनते हुए देखेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप लोग देखो ना तो जो बात है वो आ रही है कॉस्ट पे। इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ये आप लोग कह सकते हो। और अभी अगर ये कम नहीं भी है ना तो जब मास प्रोडक्शन इससे होने लगेगा तो ये जो कॉस्ट है ये और भी ज़्यादा नीचे आएगा। तो इसीलिए ये जो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल है इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक आप लोग कह सकते हो कि ओपिनियन पढ़ रहा था, उसमें यह बताया गया था कि मिलेनियल जो एज ग्रुप है ना, यानी कि 1980s से लेकर 1990s के बीच में जो एज ग्रुप है, इस टाइम पे जो बॉर्न हुआ है, उनकी जो डिस्कवरीज है, उनकी जो नई टेक्नोलॉजीज है जो वो लोग लेके आए हैं मार्केट पे, उनमें से अगर आप लोग देखो तो 3D प्रिंटिंग वो टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेनियल टेक्नोलॉजी है जो इनके टाइम पे आई है, यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकते हो। ये नए नए जो आप लोग कह सकते हो सर्विस है, ये एज में आई है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। इसमें से 3D प्रिंटिंग, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सबसे तेज़ी से डेवलप कर रही है, सबसे ज़्यादा काम इसमें हो रहा है। नाउ आ जाते हैं अब हम लोग मेन मुद्दे पे कि आखिर ये जो 3D प्रिंटिंग है ये होता क्या है। इसका बार बार नाम तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है।
देखो होता क्या है ना कि आप प्रिंटिंग कराने अगर जाते हो कोई पेपर लेके, तो उस पे पेपर पे वो छाप के दे देता है जो आप लोग बोलते हो, या फिर जो भी उस चीज़ को देते हो कि ये हम लोग को प्रिंट करने के चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं 2D प्रिंटिंग। ये होता है पेपर पे डिज़ाइन के रूप में। इसी चीज़ को अगर रियलिटी कर दो आप लोग, जैसे शकलक बूम बूम एक सीरियल आता था बहुत पहले, अगर आप लोग को याद हो, उसमें जो भी वो पेंसिल से बनाता था वो रियल हो जाती थी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है 3D प्रिंटिंग। आपने कमांड दिया कि ये मेरे को बनाना है और उसने खुद से, मशीन ने खुद से बना के आप लोग को दे दिया, ये होती है 3D प्रिंटिंग। अब इसमें क्या होता है ना, देखो ये तो चलो मैंने आसान लैंग्वेज में बताने के लिए आप लोग को बता दिया, एक एग्जांपल देके शकलक बूम बूम का, बहुत पुराना एग्जांपल है ये। लेकिन जो मेन यहाँ पर चीज़ है वो ये कि 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई मशीन है, मान लो आप लोग, कैड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जो इंजीनियर्स हैं, जो आप लोग कह सकते हो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो ऑटो कैड वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा कि कैड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उसमें पूरा डिज़ाइन बना दिया जाता है कि ये चीज़ मेरे को जो है ये बनानी है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि मशीन को ये जो डिज़ाइन है वो दे दिया जाता है, उसको मटेरियल बता दिया जाता है कि ये मटेरियल का इस्तेमाल करके मेरे को बनाना है। और मशीन फिर खुद से, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कोई डिवाइस हो, चाहे आप लोग कह सकते हो कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स का कोई पार्ट हो, वो खुद से डेवलप करके आप लोग को दे देती है, पूरा खुद से बना के आप लोग को दे देती है। इस चीज़ को कहा जाता है 3D प्रिंटिंग। ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडिटिव आप लोग कह सकते हो बिल्डिंग होता है। एडिटिव का क्या मतलब है यहाँ पर, देखो होता क्या है ना कि मान लो आप लोग को मैं कोई लकड़ी दूं और उसको बोलूँ कि इससे आप लोग को टेबल बनाना है, ठीक है। तो इसको टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे कि जिस साइज़ का आप लोग को टेबल चाहिए उतना पहले पार्ट उस लकड़ी से काटोगे और बाकी पार्ट फिर निकाल के फेंक दोगे या फिर उससे हटा लोगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको कहते हैं सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिसका आपको काम नहीं था, आपने उसको निकाल के किनारे रख दिया, और वो चीज़ या तो वेस्ट हो गई या फिर किसी और काम में आप लोग कह सकते हो इस्तेमाल होती है। वेस्ट ही हो गई, आप लोग समझ लो। इसके अपोजिट में अगर हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग देखें ना, तो उसमें क्या होता है कि एक एक चीज़ को जोड़ के कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि जब मशीन को आप लोग ने बोल दिया कि एक दीवार बनानी है, तो वो क्या करेगा कि सीमेंट की लेयर लगाएगा, उसके बाद ब्रिक्स है या फिर जो भी है वो लगाएगा, एक एक चीज जोड़ते हुए वो बनाएगा। इससे क्या होता है कि कोई वेस्ट चीज नहीं निकाली, आपने जोड़ जोड़ के चीजें बनाई। इस चीज को कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एक के ऊपर एक लेयर की तरह जोड़ जोड़ के कोई चीज बनाने को कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अब आप लोग यहाँ पर हो सकता है कहो कि अभी जो घर बनाया जाता है ट्रेडिशनल वे में, जो मजदूर है ईंटें जोड़ते हैं, उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, ये भी तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। हाँ बिल्कुल सही है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि अगर आप लोग को सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग करना है, काट पीट के कोई चीज बनाना है, तो उसके लिए तो ऑटोमेटिक सिस्टम है हम लोग के पास, उसके लिए मशीन के थ्रू आप लोग काम ले सकते हो, ये बना सकते हो। लेकिन जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से अगर कोई चीज बनानी है, तो उसके लिए कुछ सालों पहले तक कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ये जो 3D प्रिंटिंग है, ये वही टेक्नोलॉजी आप लोग कह सकते हो। दो चीज यहाँ पर याद रखने की जरूरत, सबसे पहले तो ऑटोमेटेड वर्ड है और दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों वर्ड से जो 3D मैन्युफैक्चरिंग की, 3D प्रिंटिंग की डेफिनेशन है वो सामने आ जाती है ना। अब इसके फायदे और नुकसान की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जो फायदा है वो मैं आप लोग को बता दे चुका हूँ कि बहुत कम टाइम इसमें लगता है। जैसा कि इनका क्लेम है, जो ये स्टार्टअप का मैंने नाम लिया, इन लोग ने कहा है कि 5 दिन में ये लोग घर बना के तैयार कर देंगे। अब आज के टाइम में कभी घर बनवाने अगर आप लोग जाओ तो पॉसिबल है कोई 5 दिन में बना के तैयार कर दे? नहीं पॉसिबल है। तो टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा कम लगता है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप लोग देखो ना, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2030 तक ऐसा कहा जाता है कि 3 बिलियन लोगों के लिए घर जो है वो और बनाने पड़ेंगे, जिसका मतलब है अराउंड 96,000 घर जो है वो डेली हम लोगों को डेवलप करना है 2030 तक, तभी जाके ये जो 3 बिलियन घर हैं ये बन पाएंगे 3 बिलियन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए फास्ट काम इस लाइन में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि इसमें जो कॉस्ट है ना वो अभी भी कम है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कम हो सकती है। एंड इसके बाद फिर आता है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी से बना सकते हो, जो कि मैनुअली बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद होता क्या है कि इसमें क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक के बाद एक लेयर करके जोड़ी जाती है चीज़, तो कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होती, वेस्टेज कम निकलती है। और वेस्टेज कम निकलती है तो इससे आप लोग कह सकते हो कि जो इन्वायरमेंट पे असर है वो भी नहीं होता है बुरा, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ये। और इसी तरीके के और भी कई एडवांटेज जो है वो है इसके। उसके अलावा अगर हम लोग नुकसान की बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इंडिया की जो ओवर पॉपुलेशन है, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी। इंडिया में हम लोग को पता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है इंडिया, और इसमें भी अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है डेवलपमेंट का। कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड हम लोग को पता, आप लोग को पता होगा कि डेली बेसिस पे 50 किलोमीटर रोड जो है वो इंडिया में बन रहा है। ऐसे ही फिर
घर भी काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं। तो इस लाइन में भी कहने का मतलब है कंस्ट्रक्शन वाली लाइन में भी काफ़ी ज़्यादा जो लेबर्स हैं वो काम करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि उनकी ड्यूटी गई, वो लोग बेरोज़गार हो गए। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तैयार होता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फिर आता है कि 3D प्रिंटिंग जो होता है ना, वो सारे मटेरियल को इंक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसके भी कुछ आप लोग कह सकते हो कि लिमिटेशन है कि ये मटेरियल ही सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस ये जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड वाला काम है। अगर थोड़ी सी भी इसमें कुछ एरर हो जाता है तो पूरी जो बिल्डिंग है वही गलत हो जाएगी और उसका नतीजा फिर पूरी बिल्डिंग को तोड़ के आप लोग कह सकते हो कि ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो भी इसमें आ सकती है। और इसी तरीके के कुछ और एक दो इसके ड्रॉबैक आप लोग कह लो, लिमिटेशन आप लोग कह लो, या हिंदी में नुकसान आप लोग कह लो, वो है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो तो काफ़ी तेज़ी से इस लाइन में डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी तेज़ी से इस लाइन में काम हो रहा है। इंडिया में तो हो ही रहा है, इंडिया तो काफ़ी तेज़ी से इस लाइन में काम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग वर्ल्ड में भी देखो ना, तो काफ़ी तेज़ी से इस लाइन में आगे काम होता हुआ दिख रहा है। ये सब तो चीज़ें कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आप लोग को बताऊं ना, तो जो ब्लड वेसल्स है वो भी बनाए जा चुके हैं 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। और बायो लाइन में अगर आप लोग देखो तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। किसी का हार्ट बना सकते हो पूरा आप लोग 3D प्रिंटिंग करके, उसके जो जेनेटिक्स है, उसके जो आप लोग कह सकते हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, DNA वगैरह है, वो लेने के बाद आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उसको। कहीं कोई ट्रांसप्लांटेशन के लिए दूसरा आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन वेसल्स, ब्लड वेसल्स तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया बनाया जा ही चुका है। ह्यूमन वेन्स जो है वो भी बनाए जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ जो है वो भी बनाया जा चुका है। जो कार्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग की जा चुकी है एक कंपनी द्वारा, जो ये टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग का, इसका इस्तेमाल करके। इनफैक्ट कि मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो जो मूवी अगर आप लोग ने देखी हो, जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल एक मूवी थी, तो उसमें क्या होता है कि एस्टन मार्टिन का एक सीन आता है, काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक वो सीन होता है। तो एस्टन मार्टिन जो ये है ना, ये भी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके उस समय बनाई गई थी इस मूवी के लिए। तो इस तरीके से इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो दुनिया है वो बढ़ रही है। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि घर हो गया, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ हो गई, जैसे कि कार हो गए या फिर और भी इस तरीके की चीज़ हो गई, ये सब 3D प्रिंटिंग से बनते हुए दिखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।